और जंग का एक और मोर्चा खुल रहा है ऐसा लग रहा है, क्योंकि ताइवान को लेकर चीन बेहद आक्रामक है। पीएलए के फाइटर जेट ने एक बार फिर ताइवान की सीमा में घुसपैठ की है। अमेरिकी खुफिया चीफ ने दावा किया है कि 2027 तक ताइवान पर अमेरिका हमला कर देगा। ऐसे में सुपर पावर ने भी चीन के खिलाफ चक्रव्यूह तैयार करना शुरू कर दिया है। ड्रैगन की गर्दन तक अमेरिकी सैनिक जा पहुंचे हैं, तो वहीं चीन अपनी हवाई ताकत लगातार दिखा रहा है। इस रिपोर्ट के जरिए जानिए कि किस तरह से अमेरिका वर्सेस चीन देखने को मिल रहा है। बीजिंग के प्रोपेगेंडा सेंटर से जारी की गई ये वो नई तस्वीर है जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि ये ड्रैगन का पहला छठी पीढ़ी। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। का लड़ाकू विमान होगा जो आने वाले वक्त में पीएलए के वायु सैनिकों की शान होगा। यूं तो ये फाइटर जेट 5वीं पीढ़ी के J-20 जैसा ही दिख रहा है, मगर इसमें कुछ बदलाव है। बदलाव ये कि इसमें पूंछ नहीं है, उसके जैसा पंख भी नहीं है, और दावा ये कि ये फाइटर जेट बेहिसाब मारक क्षमता, लंबी दूरी और विनाश की 100% गारंटी होगा। दो महीने पहले नवंबर में हुए जुआई एयर शो में इसी तरह के डिजाइन वाले विमान का एक मॉडल दिखाया गया था, लेकिन पहली बार एविएशन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ने इसकी तस्वीर जारी कर चीन के छठी पीढ़ी के फाइटर जेट पर मोहर लगाई है। अमेरिका भी छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान पर काम कर ही रहा है, लेकिन चीन ने तस्वीर जारी कर उससे आगे निकलने का दावा किया है। लेकिन चीन की मंशा और उसकी यह तस्वीर हमेशा की तरह सवालों के घेरे में है। सवाल इसीलिए भी अहम है कि क्योंकि एक तरफ तो चीन अपनी छठी पीढ़ी के फाइटर जेट दिखा रहा है, तो दूसरी तरफ ताइवान में लगातार घुसपैठ कर रहा है। 3 फरवरी की सुबह सुबह एक बार फिर से कमोबेश ऐसे ही लड़ाकू विमान दिखे हैं ताइवान के आसमान में। एक दो नहीं बल्कि चीन के 14 फाइटर जेट्स ने फिर से लकीर लांघने की जरूरत की। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इस बार ड्रैगन ने सुखोई 30, J-16 और J-11 की फौज भेजी थी ताइवान, लेकिन जैसे ही ताइपे में सायरन बजा, डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ, वैसे ही हर बार की तरह कायर चाइनीज विमान लेकर भाग गए। सिर्फ अंबर ही नहीं, समंदर में भी चीनियों ने घुसपैठ की है। पापी फौज की नेवी ने 4 जहाजों के साथ ताइवान स्ट्रेट में सरहद लांघी। हालांकि ताइवान के एक्शन के बाद वे भी लौट गए। ताइवान पर चीन की गिद्ध जैसी नजर पड़ी हुई है। जानकारी ये मिल रही है कि अमेरिका के CIA चीफ ने यह दावा किया है कि साल 2027 तक चीन ताइवान पर हमला कर देगा। और एक इंफॉर्मेशन तो ये भी आ रही है कि बहुत जल्द ये हो भी जाता कि चीन ताइपे पर कब्जा कर लेता, लेकिन यूक्रेन युद्ध की वजह से वो रुक गया। ताइवान के पीछे खड़ा अमेरिका भी चीन के खिलाफ चक्रव्यूह बनाने में जुटा है। अमेरिकी मरीन कॉर्प्स यूनिट्स ताइवान के पास पोजीशन लेने जा रही है। इस यूनिट का नाम रिमोट आइलैंड पर लड़ाई को अंजाम देना है। दूसरी तरफ ताइवान के करीब चीन पर नजर रखने के लिए अमेरिका ने फिलीपींस पर 4 अतिरिक्त सैन्य ठिकानों पर कब्जा जमाया है। ये ठिकाने कहां है ये नहीं बताया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि 4 में से 3 बेस फिलीपींस के उत्तरी छोर पर मौजूद लुजोन द्वीप पर हो सकते हैं। ये द्वीप ताइवान के करीब फिलीपींस की जमीन का एकमात्र बड़ा हिस्सा है। अमेरिका और फिलीपींस के इस समझौते से चीन बौखलाया हुआ है। चीन ने सीधे सीधे कहा है कि जरूरत पड़ी तो ताइवान तक पहुंचने में पीएलए को ज्यादा देर नहीं लगेगी।
अमेरिका भी इसे गंभीरता से ले रहा है। चीन के विरुद्ध बने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन का गठजोड़ भी जोर दिखा रहा है। मार्च में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक वॉशिंगटन जाने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज भी अमेरिका जाएंगे। जो बाइडेन दोनों के साथ कैनबरा की परमाणु पनडुब्बी परियोजना पर बात करेंगे। प्रशांत क्षेत्र में चीन से मुकाबला करने के लिए ऑस्ट्रेलिया को परमाणु संचालित पनडुब्बियों के निर्माण और तैनाती की इजाजत को लेकर ये मीटिंग अहम है। आपको बता दें कि चीन की साजिश को नाकाम करने के लिए तीनों देशों ने गठजोड़ किया था, जिसका नाम ऑकस रखा था। अमेरिका समंदर में ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन के साथ चीन के खिलाफ चक्रव्यूह बना रहा है, तो आसमान में ताइवान के पीछे खड़े होकर ड्रैगन के मंसूबों को कुचलने में जुटा है। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।